अच्छा होता है? क्या बात है, जोरदार तालियां होती है, जोरदार तालियां। दोस्तों सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है और होता है रविवार, लेकिन ऐसा परिवार कहीं पर भी नहीं होता। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। हम और आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमें पैसा कमाने का तरीका ही नहीं पता, हमें जीवन जीने का तरीका ही नहीं पता। दोस्तों आज अब बहुत नसीब वाले, बहुत किस्मत वाले कि आज हम यहां से पता चलेगा कि हमें जीवन को कैसे जिया जा सकते और पैसा कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों बहुत आसान है जीवन जीने का तरीका, पैसा कमाने का तरीका तो उससे भी आसान है, बशर्ते हमें किसी ने इसको समझाया नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो भी है आज जहां पर भी, आज देखने की वजह से, सुनने की वजह से या फिर बोलने की वजह से। दोस्तों दो और दो कितने होते हैं? जोर से बताएं, दो और दो कितने होते हैं? अगर हमें 8 पढ़ा होता तो हम शायद कितने बताते हैं? 8। यस और यस? आज अपने देश के पंतप्रधान कौन है? हाँ, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने कहीं ना कहीं देखा है। यस और यस? दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरा खुद का नाम है सुनील है तो मुझे कैसे पता? कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं किसी ने बताया। यस और यस? मुझे बताइएगा दोस्तों, आज पिछले 10 साल से हमें किसी ने बताया कि आप एक दिन का 10 लाख रुपए कमा सकते हो। हमें किसने बताया आप एक महीने का 10 लाख रुपए कमा सकते हो। हमें किसी ने बताया कि आप 8 दिन के भी 10 लाख रुपए कमा सकते हो। बताया किसी ने? इसी वजह से हम यहां पे हैं। दोस्तों पैसा कमाना इतना आसान है कि मेरी बात अगर बताऊं, जब मैं छोटा था, 6ठी 7वीं क्लास में था, तब मेरे गांव में 2 जेसीबी आए थे। उस जेसीबी को देखने के लिए पूरा गांव जाता और उसमें मैं भी जाता हूं, और वहां पे मैं महसूस करता हूं कि मैं इस टाइप के जेसीबी हमारा परिवार ले नहीं सकता। यस सर यस? क्योंकि मेरे दिमाग में भी बैठ गया था कि पैसा कमाना या तो 2 नंबर के धंधे करना है या फिर पॉलिटिकल करना है। दोस्तों मेरे दिमाग में बैठ चुका था, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, हमारे माँ बाप के सुसंस्कार की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पास भैंसे थे, हम दूध का धंधा करते थे, तो लोग हमें पहलवान पहलवान बोलते थे। हम दूध पीते थे, दूध दही का खाना पीना था, तो पहलवान पहलवान करते थे, और पापा ने भी हमें तालीम में डाल दिया। दोस्तों तालीम में डालने के बाद मुझे बताओ पहलवान का दोस्त कैसा होता है? वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, ऐसा सुना है क्या आपने? पहलवान का दोस्त भी पहलवान, और उनकी ज्यादा से ज्यादा सोच कहां पे? या तो फौज में या तो पुलिस में। दोस्तों मैं भी कुश्ती खेलते खेलते मैं भी फौज या पुलिस के चक्कर में पड़ गया, और भगवान की असीम कृपा से मैं फौज में भर्ती हो गया। दोस्तों समय कम है, जिस समय मैं फौज में भर्ती हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कलेक्टर बन गया, गांव का पहला बंदा था फौज में जाने वाला। धन्यवाद। दोस्तों हम अपना जो माइंड है ना लॉक कर बैठते, क्या कर दे? लॉक कर बैठते। दोस्तों हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड है ना, एक फिक्स माइंड सेट होता है। कौन सा फिक्स माइंड होता है? कौन सा होता है? फिक्स माइंड। कौन सा माइंड सेट होता है? फिक्स। ठीक है, मतलब हम जिसमें उसी में हम खुश रहते हैं। यस और यस? हम जिसमें उसी में खुश रहते हैं। उसके बाद में एक माइंड सेट होता है ग्रोथ माइंड सेट। क्या है? ग्रोथ माइंड सेट है। ठीक है, ये ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है? ये हमेशा सीखने की चाहत रखता है, ये समझने की भूख रखता है। और आज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे अगर आए हैं तो कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए आप ग्रोथ माइंडसेट में। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां। धन्यवाद। और एक माइंडसेट होता है नैरो माइंडसेट। नैरो माइंडसेट, इसका मतलब क्या होता है? नैरो माइंडसेट मतलब जैसे बच्चों को पता है पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ाई नहीं करता। शराब पीना गलत है, इसके बावजूद भी शराब छोड़ता नहीं। मतलब हमें पता है, मुझे पता है वेट कम करना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सुबह उठता नहीं। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है? वो माइंडसेट क्या होता है? नैरो है। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पे हम ग्रोथ माइंडसेट में बैठे। क्या है? ग्रोथ माइंडसेट। यहाँ पे हम सीखने के लिए आए। यस और यस? दोस्तों मुझे याद आ रहा है भगवत गीता का एक श्लोक है, ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते, अर्जुन को सुनाते,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजन्यम। हे अर्जुन, जब जब धरती पर अंधकार होगा, जब जब धरती पर भ्रष्टाचार होगा, जब जब धरती पर बेरोजगारी बढ़ेगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में आपके समीप आऊंगा। और आज साक्षात आपके सामने श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता मौजूद है। बशर्ते आपका अगर ग्रोथ माइंडसेट हो तब। दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं, समय बहुत निकल चुका है। दोस्तों, हमें पैसे कमाने का तरीका ही पता नहीं। पैसे कमाने के मैं तरीका अगर पूछना चाहूंगा आपको, तो दोस्तों मुझे भी जो पता है और आपको भी जो पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पैसे कमाने का तरीका एम्प्लॉय, नौकरी, यस और यस, नौकरी, जैसे एजुकेशन टीचर की नौकरी, फौज की नौकरी, पुलिस की नौकरी, रेलवे में नौकरी, कंपनी में नौकरी, यस और यस, नौकरी से पैसा कमा सकते हैं, यस और यस। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय से भी हम पैसे कमा सकते हैं। जोर से बोलना, किराना शॉप नौकरी है या बिजनेस? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। कपड़े की दुकान नौकरी है या बिजनेस? हार्डवेयर की दुकान नौकरी है बिजनेस? होटल नौकरी है बिजनेस? पान की टपरी नौकरी है बिजनेस? सब्जी बेचने वाला नौकरी है बिजनेस? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, आप जो नौकरी बोल रहे, जो बिजनेस बोल रहे हैं, बिजनेस नहीं, ये भी एक्चुअली नौकरी है। फर्क इतना है कि ये बंदा है जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी करने वाला 7 से 8 घंटे काम करता है, और ये बंदा 10 से 12 घंटे काम करता है, यस और यस। दोस्तों, फर्क इतना, ये बंदा दीपावली के दिन छुट्टी मारता है, ये बंदा दीपावली के दिन में अपना दुकान को, शटर को ओपन करके रखता है, यस और यस। फर्क इतना, ये बंदा दीपावली के दिन फटाके फोड़ता है, और ये बंदा पटाखों बेच रहा होता है, यस और यस, यस, ठीक है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इसे क्या है, हमने बिजनेस मान लिया। दोस्तों, मैडम, बिजनेस का मतलब ये नहीं। बिजनेस का मतलब मैं आगे बताऊंगा। बिजनेस का मतलब बिग बिजनेस। करोड़ रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए मिलेंगे, और लाखों रुपए लगाओगे तो 1000 रुपए मिलेंगे, यस और यस। दोस्तों, बिजनेस का मतलब यही है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, बिजनेस का मतलब यही। अगर गांव भी जाते हो तो भी आपका बिजनेस चलेगा, आपके घर में पैसा आएगा। अगर आप बीमार भी पड़ते हो तो भी आपके घर में पैसा आएगा, उसी को बिजनेस कहा जाता है। तो मुझे बताओ, ये दोनों कैटेगरी, अगर बीमार पड़ते हो तो पैसा आएगा क्या? अगर गांव जाते हो तो पैसा आएगा क्या? नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसे बिजनेस मान लेते हैं, ठीक है। एक बिजनेस, एक कैटेगरी पैसे कमाने का। इन्वेस्टर, पैसा लगा के पैसा कमाना, जैसे शेयर मार्केटिंग में हो गया, रियल एस्टेट में हो गया, ठीक है। अभी वोटिंग आया था, 1,500 2,2 हजार रुपए फूली गई थी, वो भी एक तरीका है, यस और यस। तो मुझे बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, हेलो, ध्यान दीजिएगा, ये ए कैटेगरी और ये बी कैटेगरी। दोस्तों, हम इस कैटेगरी के बारे में हम विचार भी नहीं करते। क्या है? विचार भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं है। दोस्तों, एक बंदा सोचता है, ध्यान देना, एक बंदा सोचता है कि लोहे को उड़ा दो, तो लोहा उड़ा नहीं उड़ा। एक बंदा सोचता है कि मैं फौज में चला जाऊं, फौज में गया नहीं गया। एक बंदा सोचता है मैं किसान बन जाऊं, किसान बना नहीं बना। एक बंदा सोचता है मैं सब्जी बेचूं, बेचा नहीं बेचा। दोस्तों, हर एक बंदा जैसे सोचता है वैसे 101% बन सकता है। मुझे बताइए, जो छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे, आज इन्हें आप डॉक्टर के माहौल दे दो, डॉक्टर बन जाएंगे, वकील का माहौल दे दो, वकील बन जाएंगे, यस और यस। तो हमें माहौल नहीं मिलता, हमें संगत गुण नहीं मिलती, ठीक है। हमें जो सिखाया गया है, हमें अमीर बनने के लिए पैसा होना चाहिए, हमें अमीर बनने के लिए शिक्षण, एजुकेशन भी होना चाहिए, हमें अमीर बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये चीजें जो हमारे दिमाग में डाली गई, ये बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। क्या है? गलत धारणा है। मुझे बता, अंबानी क्या करते थे? अंबानी क्या करते थे? जोर से बोलेगा, अंबानी क्या करते थे? मैडम, आपको पूछो। पेट्रोल पंप पे काम करते थे। आपको पता है, आज उनकी नाती की शादी हुई, 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ, यस और यस। वहां पे गाने वाला बंदा आता है, 84 करोड़ रुपए लेके जाता है। एक गाने वाला बंदा कितने लेके जाता है? 84 करोड़ रुपए। उनके घर में मात्र 3 बंदे, अभी चौथी बहू आई, तो आपको पता है उनके घर का बिल कितना आता है? 70 से 80 लाख रुपए। दोस्तों, उनके पास पैसा नहीं था। हमारे पंतप्रधान मोदी जी क्या करते थे? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए।
धन्यवाद। जानते हैं पर मानते नहीं है। चाय बेचते थे, अभी देश के क्या हो गए? पंतप्रधान। हमारे आपका भाई लाडला भाई क्या करता था? भूल गए क्या? 2100-1500 बंद तो नहीं हो गए? यस, क्या करते थे? रिक्शा चलाते थे। तो मुझे बताएगा, इनके पास पैसा नहीं था दोस्तों। अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये बड़े बड़े विद्वान हो गए, इनके पास पैसा नहीं था। ये हमारे दिमाग में गलत धारणा डाल की दोस्तों। एजुकेशन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है मैडम। एजुकेशन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन एजुकेशन का मतलब हमने गलत निकाल दिया। एजुकेशन का मतलब हमने नौकरी बना दिया। नौकरी गलत नहीं है, लेकिन नौकरी मरने नहीं देती और नौकरी जीने भी नहीं देती दोस्तों। नौकरी वाले के 10 दिन जो होते हैं ना, पहले क्या होते हैं? गर्म होते हैं। दूसरे 10 दिन क्या होते हैं? नरम होते हैं। और तीसरे 10 दिन पता है, मानते भी नहीं और जानते भी। जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। मुझे बताएगा, बिजनेस अच्छा है नौकरी? बिजनेस अच्छा है या नौकरी? आपके बच्चे किस लिए पढ़ रहे हैं? हाँ, तालियां हो जाए अपने आप के लिए। यस दोस्तों, हमें पता है, लेकिन हम मानते नहीं है। हमें पता है। मुझे बताओ, गाय क्या देती है? दूध नहीं देती है, वो गोबर देती। दूध तो निकालना पड़ता है, हमें ये पता है। डर के आगे क्या है? जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, उसे सहन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो हमें पता है, लेकिन मानते नहीं हम दोस्तों। बहुत आसान काम है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय बहुत ज्यादा, एजुकेशन का बहुत सब्जेक्ट बड़ा है। लेकिन एजुकेशन का मतलब हमने क्या है? नौकरी लगा दिया है दोस्तों। नौकरी नहीं, एजुकेशन का मतलब आने वाले। हेलो मैडम, क्या बात है? सर बैठ जाओ। एजुकेशन का मतलब ऐसा है कि आने वाले 5 साल में मेरे साथ में क्या होगा। एजुकेशन का मतलब ऐसा है, आने वाले 10 साल में मेरे बच्चों के साथ में क्या होगा। एजुकेशन मतलब ऐसा, आने वाले फ्यूचर के बारे में हमारे माँ बाप के साथ में क्या होगा, हमारे भाई और बहन के साथ में क्या होगा। एजुकेशन का मतलब हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जीवन में हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों। अपना पेट तो कुत्ता भी पाल रहा है। अगर आप किसी को पूछा जाए कितनी उम्र है? 50 साल, 50,000 रुपए भी बैलेंस नहीं। कितनी साल है? 60 साल, 60,000 रुपए भी बैलेंस नहीं। फिर आज तक आपने क्या किया? उसकी वजह हमें जीवन जीने का तरीका ही किसी ने नहीं बताया दोस्तों। हमारी और आपकी गलती नहीं है, लेकिन हमें पैसा कमाने का तरीका ही अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो दोस्तों बधाई हो, आप यहाँ पे आओ, जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। हम और आप सिर्फ निमित्त मात्र है। भगवान के मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। क्या है? भगवान के मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। यहां पर अगर आप आए हो तो आपका कुबेर भगवान साथ दे रहा है। क्या है? कुबेर भगवान साथ दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पेशाब लग रही है, आपको अगर जाने का दिल कर रहा है, आपको अगर भूख लग रही है ना, तो इसका मतलब आपका शनि मंडरा रहा है दोस्तों। क्योंकि शनि भगवान को सृष्टि मेंटेन करने का टास्क दिया हुआ है। मुझे बता, हर आदमी अगर लाखों करोड़ रुपए कमाने लग जाए, हर आदमी अगर यहां पे लग जाए, तो इस हॉल को झाड़ू कौन लगाएगा? गार्डन में बाग बगीचे का ख्याल कौन रखेगा? आपकी गाड़ियों का ड्राइवर कौन होगा? बकरियां कौन चलाएगा? ठीक है, तो हर चीज आपके दिमाग में नहीं बैठती। तो दोस्तों यहां पे भी हर एक के दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। यस और यस। लेकिन यहां पे कुणाल सर ने बहुत अच्छी बताई। सच अगर बताया तो पैसे की बात है ना, सिर्फ किसको समझ में आती है? पैसे वाले को समझ में आती है। किसको समझ में आती है? पैसे वाले को। दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं मैडम, लेकिन पैसे के अलावा भी कुछ नहीं है। मुझे बताइएगा, अनिल कपूर की एज कितनी है? आज देखिएगा 50 से 60 साल उम्र है, फिर भी उसका शक्ल देखिएगा। सलमान खान की उम्र कितनी है? आज 50 से अबाव है, उसकी फिर भी शक्ल देखिएगा। अमिताभ बच्चन की उम्र कितनी है? आज उनकी शक्ल देखिएगा। हेमा मालिनी की उम्र कितनी? आज उनकी शक्ल देखिएगा। और आज मेरा 51 साल उम्र हो चुका है, आज मेरी भी शक्ल देखिएगा। जोरदार। यस दोस्तों, जीवन में अगर आपको जीना है ढंग से, तो मैं आपको यहां से एक बात बताना चाहूंगा। आज के बाद में जैसे महात्मा गांधी बोलते हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। और मैं आज के बाद आपको एक मंत्र देना चाहूंगा, बुरा मत सोचो। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। मेहनत
मेहनत करके अमीर बना जा सकता है, ऐसे हमारी धारणा है। दोस्तों, मेहनत करके अगर अमीर बना जा सकता तो सबसे ज्यादा मेहनत, मैडम, सबसे ज्यादा मेहनत किसान कर रहा है, वो अमीर होना चाहिए था। मेहनत करके अगर अमीर बना जा सकता है तो सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर कर रहा है, वो अमीर होना चाहिए था। मेहनत करके अगर अमीर बना जा सकता है तो सबसे ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाने वाला मेहनत कर रहा है, वो अमीर हो सकता था। मेहनत करके अगर अमीर बना जा सकता था। हमारे पास में परवीन सर है, रात को रोज 2 बजे सब्जी लेने के लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता वो बंदा कब सोता है, 2 बजे सब्जी लेने के लिए मंडी से जाता और सब्जी बेचता है। मेहनत करके अमीर बनता है तो सब्जी बेचने वाला अमीर बन सकता था। दोस्तों, मेहनत करके अमीर नहीं बन सकता है। अगर आप बोलोगे ये चीजें अगर अमीर बनने के लिए नहीं चाहिए तो अभी आपको क्या चाहिए, सुनना चाहोगे? तैयार हो? दोस्तों, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जो मैं लिखना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, अगर आप कोई पढ़े तो मैं बताना चाहूंगा क्या लिखा है। दादा, ए भैया, सर, क्या लिखा सर? ABC। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। ओके दोस्तों, मैं ये बीच वाले फिगर को छेड़ता नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, ये देखिएगा क्या लिखा। और यहाँ पे अभी क्या पढ़ोगे आप? 12, 13, 14। इसी का मतलब यही होता है, ठीक है, संगत गुण। अड़ोस पड़ोस में क्या ये मायना रखता है। दोस्तों, अगर हम 5,000 रुपए कमा रहे हैं तो मैडम, अगर हम 5,000 रुपए कमा रहे हैं तो हमारे 50,000 रुपए कमाने की कोई आइडिया नहीं देगा। अगर हम 50,000 रुपए कमाने वालों के साथ में अगर रह रहे तो लाख रुपए कमाने की कोई आइडिया नहीं देगा। लेकिन अगर आप करोड़ के अगर कॉलोनी में मिले तो 100% लाख रुपए कमा सकते। हमारा मात्र चाहिए संगत गुण, हमारा चाहिए माहौल, हमारा चाहिए मार्गदर्शन। मार्गदर्शन अगर सही होता है, नन्ना सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। हमें गाइडलाइन चाहिए, और गाइडलाइन मुझे लगता है इस परिवार से अच्छी गाइडलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। दोस्तों, उसकी वजह है, हमारा मेन मकसद है संस्कृति को बढ़ावा देना। संस्कृति से संस्कार अच्छे होते हैं, संस्कार से विचार अच्छे होते हैं, विचार से आपका व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार से आपका प्रचार अच्छा होता है, प्रचार अगर अच्छा होता है तो आपका व्यापार अच्छा होता है, व्यापार अगर अच्छा होता है तो आप संपन्न होते हैं। यस और यस, यस और यस। हम आज 9 महीने का बच्चा मोबाइल देख के दूध पी रहा है, आज मोबाइल देख के खाना खा रहा है, मोबाइल टीवी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यस और यस। अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। अगर अच्छा काम है तो हमें नरक में भी जाना पड़े तो भी चलेगा, उसकी वजह स्वर्गीय होनी चाहिए। तालियां ऐसे अगर बजाते रहे तो याद रखना, तालियां बजाने वाला कोई भी बंदा हॉस्पिटल में नहीं दिखाई देता। प्रॉब्लम यही है हमारी, प्रॉब्लम हमारी यही है, हम बीमारी का नाम डंका बजाते हैं। अगर आप खुश रहते हो, अगर आप तालियां बजाते रहते हो तो हॉस्पिटल का देखा आपने? तालियां बजाने वाला बंदा देखा है क्या हॉस्पिटल में? ढूंढ के देखना, उनकी वजह ये है। लेकिन पता है आपका शनि मंडल रहा है, वो भगवत गीता को डॉक्टर प्रार्थना कर रहा है कि आ जाए कोई, और आप तालियां नहीं बजाओगे डॉक्टर के पास 100% पहुंचोगे। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। और 1 मिनट मैं आपको समझाना चाहूंगा, समय बदल रहा है, अपने आप में परिवर्तन होना चाहिए। आज मुझे बताइएगा, आज 90% महिलाएं जो डिलीवरी जा रही है, डिलीवरी जो हो रही है, ठीक है, तो मुझे बताए कैसे, नॉर्मल डिलीवरी या सीजर करके? यस, सीजर करके। मुझे बताएगा कौन सीजर करने की वजह क्या है, कोई बताएगा? मैडम आपको पूछ रहा हूं, बताओ। हाँ मैडम, पाटिल मैडम। यस, क्या? खान पान का चेंज हो गया। हाँ मैडम, क्या? जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए, क्या बात है। कई आवाज आई, खान पान का चेंज हो गया, कई आवाज आई, ठीक है, मेहनत की कमी हो गई। भैया, ए दादा बैठ रहे, ओए बैठ जा, बाद में बात करना। शनि मंडल रहा क्या? पिछले वीक में बोनस चेक कर लेना। दोस्तों, अगर खान पान चेंज हो गया, अगर मेहनत अगर कम हो गई तो मुझे बताएगा। आज मैं बताना चाहूंगा, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूं, बहुत गर्व की बात है। पैसा अगर कमाता तो मैं बॉर्डर पे एक मिलिटरी को अंदर लाके भी पैसा कमा सकता था। पैसा कमाने का मकसद ये, लेकिन मैं लोगों को जीवन जीने का तरीका समझाना चाह रहा हूँ। सिर्फ मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। आपको पता है हनुमान को ताकत किसने बताया था? जामवंत को। सिर्फ मैं आपको जगाना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी बहुत एनर्जी है, आपके अंदर भी बहुत ऊर्जा है, बशर्ते हमें गाइडलाइन की जरूरत है। दोस्तों, हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं। यस और यस।
तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आज खान पान का अगर चेंज हो गया है, अगर आज मेहनत अगर चेंज होगा, तो मैं आर्मी में था, आज भी मैं बताना चाहूंगा 99% बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं। पता है आपको? तालियां हो जाए आर्मी के लिए, तालियां हो जाए। हमारा कुणाल भी नॉर्मल डिलीवरी से। मेरी मम्मी को 4 बच्चे हैं, एक लड़की 5 है, नॉर्मल डिलीवरी से। ठीक है, आज मैं बताना चाहूंगा आज 99% सिविल हॉस्पिटल में भी नॉर्मल डिलीवरी से होता है। यस और यस। फिर मुझे बताओ, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसी क्या नौबत आ गई जो 99% महिलाएं सीजर करके होती है। हॉस्पिटल को तो गलती है, मानते हम, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं, लेकिन ये हमारी भी गलती है दोस्तों। बहुत बुरा लगता है। आज पता चलता है कि बहू को पता चलता है या फिर बेटी को पता चलता है कि आज मेरी लड़की या बहू प्रेग्नेंट है, उसी दिन हंगामा शुरू हो जाता है। सास बोलती बेटा आराम करिएगा, मैं काम देख लूंगी। माँ बोलती बेटा काम करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर भी क्या करता है? एक्सरे निकालता है, क्या बोलते हो, ठीक है, सोनोग्राफी निकालता है। जोरदार तालियां हो जाए। ओके, इधर से मोटरसाइकिल पे जाती है वो लड़की, बिल्कुल हस्बैंड के ऊपर कंधे पे कंधा हाथ मिला के, ठीक है, जोर से जाती है, और उधर से आती है तो सीढ़ियां चढ़ती ना, तो ऐसे चढ़ती है। क्या हो गया? क्या हो गया? हमने उनके दिमाग में डाल दिया। क्या है? हमने उनके दिमाग में डाल दिया। दोस्तों, मैं अगर बताना चाहूंगा, आज देखो, अगर सच में अगर खान पान चेंज हो गया तो गाय भैंस बकरियों का भी खान पान चेंज हुआ है। मेहनत में अगर कमी हुई तो गाय भैंस बकरियों में भी मेहनत की कमी हो गई, लेकिन आज उनके बच्चे नॉर्मल होते हैं और हमारे बच्चे, आज हमारी माताएं बहनें सीजर। आपको हमें समझना पड़ेगा, हम परिवर्तन नहीं करना चाहते, हम अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते। दोस्तों, आज आपको परिवर्तन करने की जरूरत है और आपको उबासे आ रही है। हाँ, पिक्चर अगर शुरू होता तो उबासे नहीं आते, अगर तमाशा शुरुआत होता तो आप बाहर नहीं जाते, आप पेशाब करने के लिए नहीं जाते। प्रॉब्लम ये, भगवान ने हमें यहाँ पे लाया हुआ है, भगवान के चुने हुए लोग हो दोस्तों। आज यहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आज मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गर्व की बात है, युवक की बात नहीं है। आज मेरी फैमिली में, आज मेरे नेटवर्क के अंदर मेरे साथ में, अपने परिवार के साथ में 17 4 व्हीलर घूम रही, 17 4 व्हीलर। आज मेरे खुद के घर में, जहां पे आज 4 साल पहले मैं मोटरसाइकिल पे गया था, मेरे पास स्प्लेंडर थी, मैंने फैमिली को बताया था, मैंने प्लेटिना निकाली थी, किसी से दोस्त से लिया था, और गांव के तरफ, या दारू सर को पता है, गांव के तरफ गया था मैं, मेरी मैडम को लेके। मुझे बताओ, पूरे रास्ते में 200-250 किलोमीटर, नगर से नागद 200-250 किलोमीटर पड़ता है, हरसवाड़ी में मौत हुई थी। मैंने वहां पे प्लेटिना लिया, मेरी मैडम को बैठाया और रास्ते में उतरने नहीं देना। मुझे बताओ, प्लेटिना, मैंने स्प्लेंडर थी मेरे पास, मैंने प्लेटिना क्यों लिया होगा? एवरेज के लिए। वो एक दिन था। उसके बाद में मैंने रास्ते में उतरने नहीं दिया मेरी मैडम को। उसकी वजह, हाँ, जूस पिलाना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा, है ना। लेकिन दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा, आज बुरा मत माने, एक नॉर्मल आदमी जितना कमाता है ना, एक दिन की मेरी 4 व्हीलर डीजल पेट्रोल खाती है। जोरदार तालियां। दोस्तों, घर के अंदर आज भी मेरे दरवाजे के ऊपर से एक स्पेयर व्हील है, स्पेयर 4 व्हीलर है। स्पेयर क्या है? 4 व्हीलर है। परसों के दिन ही मुझे अचानक याद आया कि एक बंदे बहुत काम कर रहे, कहाँ पे? वो अपने टाटा वीज दिया मैंने, कहाँ पे है क्या सर? हाँ, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। यस, ये मुझे फील्ड पर दिखाई दिए, मैंने ऐसे ही बात किया कि सर आप कहाँ पे? बोले हम संभाजी नगर में हैं। संभाजी नगर में हम कितने लोग? 4 बंदे। मैं बोला किस पे गए? बोले मोटरसाइकिल पे। मैं बोला बारिश है यार, बारिश है, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं? बोले हाँ, हमें ना किसी के जीवन में परिवर्तन करना है। क्या बोले? किसी के जीवन में परिवर्तन लाना है, हर घर में भगवत गीता पहुंचाना है। मैंने बोला अरे ओम, अगर यही हालत है तो अब भी कभी मेरे पास में आना और मेरे से 4 व्हीलर लेके जाना। जोरदार। दोस्तों, 10 लाख की 4 व्हीलर उनके अंडर दे दिया मैंने। किरण सर को 4 व्हीलर लेके दिया। आज मैंने कल ही 1 लाख रुपए विकास सर को डाले। खाए विकास सर, जोरदार तालियां हो जाए, विकास सर को 1 लाख रुपए डाले। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं। मुझे जब से मैंने जन्म लिया है, माँ बाप के आशीर्वाद से, सुसंस्कार की वजह से उन्होंने मुझे पैसे की कोई कमी महसूस नहीं होने दिया। दोस्तों, इसी संस्कार की वजह से, इसी व्यवहार की वजह से हमारी सिस्टर का भी इस परिवार में रिलेशन बन गया।
वहां से भी वो तो चलता फिरता एटीएम था, ठीक है, कभी मांग लो 10 लाख 15 लाख, ठीक है। तो आज उनका आशीर्वाद है, और आज मैं आपके आशीर्वाद की वजह से आज देख रहे हो शेफ शॉप, आज मेरा इनकम बोनस इनकम है दोस्तों आपके आशीर्वाद से 4,17,000। अगर मैं कमा सकता हूं तो आप भी कमा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। ये अक्षय सर है मेरे पास में, पिछले 2 साल से काम मेरे साथ में कर रहा है। आज उन्होंने कितने लाख रुपए कमाए मुझे तो नहीं पता, लेकिन आज अक्षय सर के पास में न्यू 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है अक्षय सर, जोरदार ताली दे। ये कलर देख रहे हैं ना, ये कलर एसी का ही है, ठीक है, जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। कुणाल सर की 4 व्हीलर खड्डे में गई थी, ताकत देखना चाहोगे भगवत गीता की दोस्तों? प्लेन हादसा हुआ ना, भगवत गीता कहां मिली? यस, आज वो जो बंदा बचा वो उसकी भगवत गीता माला थे दोस्तों। आज 5 महीने पहले कुणाल सर 3 बंदों को लेके एमपी में थे, सतना में थे, वहां पे उनकी 4 व्हीलर 20 फीट गहराई में जाती है। आज 4 व्हीलर को 6 लाख से ऊपर ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन वो तीनों को खरोच तक नहीं आती है दोस्तों। जिस दिन 4 व्हीलर गड्ढे में गई उसके दूसरे महीने मेरे घर के अंदर 2 4 व्हीलर जोरदार ताली। ये बहुत बड़ी बात नहीं, पैसा कमाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे वजह से कितने के जीवन में परिवर्तन आया मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कोई ईगो वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मैं मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं तो आपके भी जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं, आपके भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। धन्यवाद। आज मैं बताना चाहूंगा, जब मैं रिटायर हुआ तारू सर के साथ में थे 2019 में, मैं रेलवे से आ रहा था, मेरा ईयरफोन गुम हो गया था, तो मैं मैडम मैं 100 रुपए का ईयरफोन ढूंढ रहा था। वो बेचने वाले आते ना 150 का, 200 का, 250 का। मैं बोला कितने का? 250 का। मैं चला 100 का दे रहा, क्या मैं ऊपर लेता हुआ था, सेम इसी तरह, ठीक। फौजी आदमी कहाँ पे ज्यादा ऊपर लेता है। ऐसे 3-4 लोगों को मैंने क्रॉस किया दोस्तों। ऐसे करते करते मैंने एक 250 का बताया तो उसे लड़ झगड़ के प्यार से 100 रुपए का ईयरफोन लिया। आपको मैं बताना चाहूंगा, कंजूस बहुत था, मेरे पिताजी को अच्छी तरह पता है। अगर मैं चाय भी पीता था तो लिख के रखता था, ये ना पिताजी की भी आदत है, ओके दोस्तों, बहुत अच्छे संस्कार थे। एक चाय भी पीता था तो मैं लिख के रखता था दोस्तों। मैंने उस दिन 100 रुपए बचाए, बहुत खुशी हुई दिल में दोस्तों। आज बताना चाहूंगा 6-7 महीने पहले कुणाल सर बोलता है कि सर पापा मुझे ईयरफोन लेना है। मैं बोला ले ले भाई, मैं बोला ले ले। अभी हम पैसे की रोक टोक नहीं करते, मना नहीं करते, क्योंकि हम शराब नहीं पी रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 भगवत गीता ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब मोबाइल ले लेगा, मैं मतलब माइंड सेट यही होगा। तो मैं बोला चला जा भाई। अक्षय सर बुलेट भी हमारे पास में, अक्षय सर और कुणाल सर एयरपोर्ट लेने के लिए जाते हैं। अभी अकाउंट सारे मेरे पास में है, ठीक है। उसने पासवर्ड डाल डूल के एटीएम से पता नहीं टुन आवाज आया, मैंने देख लिया, तो वहां से 27,000 रुपए कटे। कितने कटे? 27,000 रुपए कटे। मैंने सोचा 2700 होंगे, दोबारा देखा इसे जूम करके, तो भैया 27,000 थे। अभी मैं टेंशन में तो आ गया, तो ईयरफोन लेने गया था, मुझे लगता है इसने कुछ तो भी बड़ा आइटम लेके आया। तो मैं ऊपर वाले हॉल में था, तो दोस्तों मैंने अपने कपड़े चेंज किए थोड़े, और मैं नीचे आया, सोफा में बैठा। मैं क्यों बैठा था पता है क्या? वो जो बड़े वाला आइटम अंदर लेने के लिए, जो कोई बड़ा आइटम आएगा ना उसको अंदर लेने के लिए। कुणाल सर अक्षय सर आते ही करते आते, ऐसे बुलेट से उतरते, मैं ऐसे देखता हूँ। मैं बोला कहीं रिक्शा में आ रहा होगा, तो कुणाल सर मुझे वो एयरफोन बताते, ठीक है। मैं बोला कितने का है रे? बोले 27,000। मुझे तुमको ऐसा आया गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन पता चला कि मैं अपना परिवार से जुड़ा हूं। जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। दोस्तों ये जो माइक है ना, ये माइक कितने का होगा पता है क्या? कितने का है माइक? ये कितने का कुणाल सर? 20,000 का माइक है। कितने का है? 20,000 का। जोरदार ताली हो जाए। कुणाल सर के पास में मोबाइल है, दिखाना भैया। ये मेरे पास मोबाइल है, मैंने 1,84,000 में लिया था। 1100 रुपए इसका है ना, मैंने वो क्या इंश्योरेंस कराया था, कुछ मिला के 2 लाख का ये मोबाइल गिर गया था। कुणाल सर के पास में जो मोबाइल है, ये मोबाइल है लाखों का है, OnePlus भी कुणाल सर के पास में, ठीक है। जोरदार तालियां हो जाए। और वो 27,000 का जो ईयरफोन है, वो ईयरफोन तो एक्सीडेंट में गुम हो गया। मुझे कुणाल को मैंने आज तक नहीं बताया कि एक दिन मैंने पिछली बार में बताया था कि मुझे पता है,
हमें पता है, क्योंकि मैं स्टेज से आप कहाँ पे हो, नीचे मैं कहाँ पे, ऊपर, मैं हर चीज देखता हूँ, मुझे हर चीज समझ में आता है। लेकिन कुणाल सर को मैंने एक भी बार बोला नहीं कि आपने ईयरफोन क्यों गुम हो गया। तो कहने का मतलब मेरे जीवन में कैसे बदलाव आया? मैडम शैनी तो नहीं, ओके, शैनी हो तो जा सकते हो, ओके, कोई जबरदस्ती नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जीवन जीने का तरीका बस क्या है? संगत गुण का, क्या है? संगत गुण, गाइडलाइन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों मार्गदर्शन अगर सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या दी जाएगी? गाइडलाइन दिया जाएगा। यहाँ पे मार्गदर्शन। अब जितने लोग, ध्यान देना सर, जितने लोग अमीर बने उन्होंने क्या किया है? बेचा है। क्या किया है? बेचा है। हमें पता है, आज हमारे गांव में गोटू शेठ देखना, हमारे गांव में ज्ञानू शेठ देखना, जो बनिया मारवाड़ी लोग जात पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज वो बेच बेच के अमीर बन गए। मैं उन्हें बहुत फॉलो करता हूं, मैं तो उन्हें गुरु की तरह मानता हूं। दोस्तों बेच बेच के अमीर बन गए, और हमारा जो युगो है ना, हम भी बेच रहे, हम जमीनें बेच रहे। क्या है? जमीन जायदाद बेच रहे। तो दोस्तों जितने लोग अमीर बने उन्होंने क्या किया है? बेचा, हम भी बेच रहे। आपको गर्व होना चाहिए दोस्तों। जैसे मंदिर में दान देना जितना पवित्र का काम है, किसी गरीब को दान देना जितना पवित्र काम है, उससे भी आज पवित्र काम है किसी को रोजगार देना पवित्र काम है। रोजगार देना पवित्र काम है। हम बेच रहे, यस, हम भगवत गीता बेच रहे हैं, हम कोई शराब नहीं बेच रहे, हम कोई गुटखा नहीं बेच रहे, हम कोई तंबाकू नहीं बेच रहे, और हम बेच भी नहीं रहे, हम तो प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है, मेरे बचपन का निंद्रा करा नवरत्न तेल, छोटा था उस समय नवरत्न तेल नहीं था। ऐश्वर्या बोलती मेरे सुंदर त्वचा का राज लक्ष्य लक्ष्य लगाने से गोरा नहीं होते। ये आप काम करते हो, ये मोबाइल अच्छा है, ये बाइक अच्छा है, ये टीवी अच्छा है, उसे हमें कुछ मिलता है क्या? दोस्तों अगर इसी काम को हमारे माध्यम से, किसके माध्यम से? हमारे माध्यम से करते हो तो आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। बहुत आसान काम है दोस्तों। आपको यहाँ पे सिर्फ सीखना है। क्या करना है? सीखना है। क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, क्या करना है? सीखना है। दोस्तों यहां पे आपका काम है सिर्फ सीखना है और खुश रहना है। तो यहां पे आप इस कैटेगरी के बारे में हम सोचना शुरुआत कर देंगे। यस और यस, यस, सोचने के लिए तैयार हो? यस, हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम सोचते नहीं। तो यहां से आज के बाद में आपको सीखना है और खुश रहना है। कितना सीखना है और खुश रहना है। प्रॉब्लम क्या है? हम इसको बगैर बताए, बगैर सुनाए, इसको हम मामा को बताते, चाचा को बताते, पड़ोसी को बताते, तो वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके लिए हम 4 दिन की बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। कितने दिन की? जिंदगी के 4 दिन है, बाकी है दोस्तों। वहां पे जीवन जीने का तरीका, ठीक है, पैसा कमाने का तरीका, आपके दिमाग से शक, शर्म, डर निकालने का तरीका, और जब ये निकल जाते हो तो आप यहाँ पे दिल और दिमाग से और ध्यान से इस बिजनेस को शुरुआत कर देते हो। और दोस्तों कुछ ही नहीं, 2 से 3 साल में आपने अपने जीवन को बदलते हुए देखते हो। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। दोस्तों जैसे किसान एक बीज बोता है, हेलो, किसान जैसे एक बीज बोता है, बीज बोने के बाद में सबसे पहले क्या आता है? घास, क्या बोलते हैं उसको? खरपतवार, क्या बोलते हैं? ठीक है, गंध आते। सब उसी तरह यहां से हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? निगेटिविटी आती है। क्या आती है? निगेटिविटी आती है। इसलिए आपको जूम मीटिंग में बैठना है। क्या करना है? जूम मीटिंग के माध्यम से सीखना है, यूट्यूब के माध्यम से सीखना है, किताबों के माध्यम से सीखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सीखोगे तो बताया जाता है ना, सीखने वाला बंदा प्लेन भी उड़ा देता है, ना सीखने वाला बंदा साइकिल भी नहीं उड़ा पाता। दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा, ये जो परिवार है, ये देखिएगा, हम सुख में दुख में काम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पारिवारिक समस्या में काम आते हैं। यहाँ पे हम जो मोटो है, शिक्षित परिवार, स्वस्थ परिवार और समृद्ध परिवार। सबसे पहले हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो यहाँ से हमारा शरीर स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड सेट पावरफुल रखने की कोशिश करते हैं। जो मैडम ने बताया ना, दिव्यांग शरीर से नहीं होता। दिव्यांग कहाँ से हो गया? इंसान यहाँ से हो गया है। ठीक है, हमें पैसा कमाने का तरीका ही नहीं बताया। उसके बाद में शिक्षित परिवार, हम 4 दिन के बेसिक ट्रेनिंग से सिखाते हैं, यहाँ पे जूम मीटिंग से सिखाते हैं। जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस, क्या बात है। तो जूम मीटिंग से सीखना है, यूट्यूब के माध्यम से सीखना है और किताबें के माध्यम से सीखना है। दोस्तों इतना आसान बिजनेस है, आपको बताया जाएगा। जो स्वामिनी मैडम कहाँ पे? स्वामिनी मैडम कहाँ पे? स्वामिनी मैडम चलेगी, कौन सा स्टेशन आ गया बेटा? इधर जा, चल दौड़ ले। ये स्वामिनी मैडम की कितनी डीडी निकाली अभी ऑन द स्पॉट? कितने आज की डेट में कितनी डीडी पूछो? कितने भगवत गीता ट्रिपल आईडी से कितनी डीडी दिया? उनके चक्कर में मत पड़ना, उन्हें रैंक ले ले। हाँ, कितने डीडी हो गई? ट्रिपल में 3 है और बाकी
क्या बात, 14 लोगों के पैसे लेके आई यहाँ पे, जोरदार तालियां हो जाए। और मेरे तरफ से मैंने दीदियों को 5,000 रुपए का प्राइज दिया है। कितने का? 5,000 का प्राइज मैंने बता दिया। मैंने ऑन दी स्पॉट फोन पे गूगल पे कर दूंगा। देखिएगा, करने से होता है। तो इसके लिए आपको, जैसे सर्दी के अंदर आप आग के पास में बैठते हो, खड़े होते हो, लेकिन आग से अगर पीछे आते हो तो आपको क्या लगती है? सर्दी लगना शुरुआत हो जाए। सेम उसी तरह आप जूम मीटिंग से दूर हो जाते हो, इवेंट से दूर हो जाते हो, तो आपको भी इस बिजनेस से दूर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे, ये शिवम सर आ जाइएगा फटाफट। शिवम सर आना 2 मिनट के लिए, मोहित सर आना फटाफट। और छोटा बच्चा है कोई, चलो 2 मिनट बताना फटाफट, पैसा छोड़ेगा, आ जाओ। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हर करोड़पति माँ बाप अपने बच्चों को इस बिजनेस में संस्कार देने के लिए आएंगे। क्या है? सुसंस्कार देने के लिए आएंगे। पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। दोस्तों, हमारा डिसीजन गलत हो जाता है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, आज हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत किया, लेकिन आज मेरे माँ बाप के पास में ना बहू है, ना नाती है, ना बेटे है। बहुत मेहनत किया, और हम और आप भी मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ाते। आज माँ बाप की शक्ल देखते तो महसूस होता है, लेकिन माँ बाप को मैंने बताया, पापा आपका बच्चा फौज में था। कहाँ पे था? फौज में था। उस समय आपने तो हमें जन्म दिया, लेकिन आज मेरे साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि 2 साल के लिए आपका बच्चा फौज में मान के चलेगा, क्योंकि मेरे धर्म के माता पिता बहुत ज्यादा हो चुके हैं। दोस्तों, 15 दिन मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी। मम्मी ने बताया, बेटा आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम जिंदा है, तब तक इतिहास बना के दिखा। मेरा आशीर्वाद है आपके पास में, जोरदार तालियां। मेरी फैमिली आईसीयू में थी, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल चेंज हो गया, लेकिन मेरी फैमिली बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, इन्हें साथ लेने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इतिहास ऐसा ही नहीं बनता, इतिहास ऐसा ही नहीं बनता। अपने देश की आजादी के लिए आज महात्मा गांधी ने जब उनको ट्रेन से निकाल दिया था, तो उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि मुझे जेल में जाना पड़े तो भी चलेगा, मुझे लाठी काठी खाना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं देश को आजाद करके रहूंगा। और दोस्तों, आज मैं मेरी आप खुद की और आपकी लड़ाई बताना चाहूंगा। हमें जो है गरीबी का अभिशाप मिला हुआ है। गरीबी में पैदा होना ये कोई हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीबी में मरना ये हमारे हाथ में। अमीर हो के अगर आप नहीं मरते तो दोस्तों प्रॉपरली क्राइम है। तो हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों अपने परिवार के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, यहां पे मेरा एक ही लड़का है, मैं चाहा तो उसे डॉक्टर बना सकता था, मैं चाहे तो उसे वकील बना सकता था, मैं चाहे तो उसे IAS IPS बना सकता था। मैं भी आर्मी ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहा था, और पिताजी ने बोला भी था कि मेरा बच्चा, मेरा नाती लाल बत्ती में घूम सकता था। लेकिन आज आपको बता दूं, आज शायद वो IAS IPS बनता तो खुद के परिवार में परिवर्तन लाता नहीं लाता, वो कोई गारंटी नहीं, लेकिन आज ये जो अपना परिवार है, इस परिवार के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, आज ये बच्चे देखिएगा, आजा बेटा, 2 बातें बता बिजनेस के बारे में, फायदे क्या हुए। नमस्कार दोस्तों, आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार अपना परिवार। दोस्तों, माय सेल्फ शिवम शिवाजी और मैं पूरा ऑफिस से मिला हुआ था, सारी जिंदगी ज्वाइन बदलने सिस्टम में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस के फायदे मैं आपको अगर बताने चाहूँ तो इतने सारे फायदे कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन मैं आपको 2-3 गिने चुने फायदे सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पे समय की आजादी। किस चीज की आजादी? समय की आजादी। यहाँ पे अगर कोई जॉब में जाता होगा तो उसे फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लेकिन इस सिस्टम में काम करने के लिए आपको किसी भी समय की जरूरत नहीं
जोरदार तालियां हो जाए, बजा लो तालियां। आपके बच्चे कहाँ पे, आपके नाती कहाँ पे? धन्यवाद दोस्तों। आपको बता दूं, शिवम इंग्लिश मीडियम से बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपना एजुकेशन नहीं कम किया। मुझे बताओ यहाँ से उनका IQ लेवल बढ़ा या कम हुआ? हाँ, लेकिन हम नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कसम खाई है, हम तो मरेंगे तो पत्थर के घर में, टीन के घर में ही मरेंगे, ठीक है, ना जिएंगे ना जीने देंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। ओके, शिवम सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार दोस्तों। तू ना हुई गए ना, तू ना हुई गए तुम। तुम्हें बोलो स्टूडेंट हूँ, और साथ ही साथ अपने स्टडी के साथ साथ इस सिस्टम में भी काम करो। इस सिस्टम में काम नहीं कर रहा, उस सिस्टम में नहीं, ये नहीं, जो कि रोशनी परदेशी, मार्केटिंग रोशनी परदेशी, आने वाला जो हम पीढ़ी रहेगी, हम बड़े हो गए तो हमारे यही काम है। इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ सीख है ना, तो हमारा जो कि मैं यहाँ से आके सबसे पहले मेरी स्टेज बड़ी नॉलेज बढ़ा, और साथ ही साथ जो कि सब शर्माते हैं यहाँ पर, है ना। वैसे ही पहले मैं भी शर्माता था, लेकिन अब सबके सामने बोल पा रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं पहले लैपटॉप अपने गुरुजी ने सब सिखा दिया है मुझे। पहले मैं लैपटॉप को छूता तक नहीं था, मतलब मुझे सीखना ही नहीं था, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता था। अभी पूरा अपने गुरुजी ने, मतलब जो मेरे सपोर्ट सिस्टम है, हाँ, जैसे कि बैकबोन है हमारे कुणाल गुरुजी और अक्षय गुरुजी, कोई भी कहा भी मुझे परेशानी आती तो मैं उनके पास ही जाता हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और साथ ही साथ अपना सिस्टम का एक ही मोटो है। कौन सा मोटो है? नहीं, जैसे कि दोस्तों, ध्रुव निश्चय कड़ा अभ्यास, है ना, एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है। विश्वास लगे, गॉड है दोस्तों, गॉड है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। घड़िया देख रहे हो ना आप, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। 24 लाख रुपए पर वीक बताया अक्षय सर, उसे डिलीट कर देना उस स्लाइड को, क्योंकि 24 लाख पर वीक हमारी जजब करने की ताकत नहीं। दोस्तों, अगर लाखों करोड़ अगर कमाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? थोड़ा आगे आ जाएगा, ऐसा काम करेगा, ऐसा, हाँ यस सर, आपको ऐसा, हाँ ऐसा, सुनो, आगे आगे मैडम आगे, और 15 मिनट बैठना पड़ेगा। यस, बैठने की तैयार हो, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। ओके, बहुत बढ़िया, प्लीज। नमस्कार साथियों, आवाज आ रही है सबको? नमस्कार साथियों, माझं अभिषेक किरण सोनार, मैं बेसिकली नगर मास्टर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा जीवन मेरा सिस्टम जो है साथियों, इस सिस्टम में आके मुझे स्टेज मिली। मैं स्कूल में स्टेज पर चढ़ते वक्त रो देता था साथियों। आज मैं इस स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ और सबके सामने बोल रहा हूँ, 500 लोग के सामने बोल रहा हूँ। और इस बिजनेस में आके मुझे बहुत स्टेज ट्रेनिंग मिली, और हमारे टॉपिक लीड से कुछ सीखने को मिला। थैंक यू साथी, थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। सर का ड्रेस कोड देखा आपने? क्या बात है बेटा, क्या बात है। और आपके नाती क्या कर रहे हैं? ए लगे हुए, हाँ ये लगे हुए, लगने दो, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। ज्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो, जल्दी, गुड शाबाश। नमस्कार साथियों, आवाज नहीं आ रही है? नमस्कार साथियों, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इतने बड़े नेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया। माय नेम रुद्रा नैनेश्वर धनगर, मैं पाचोड़ा जिला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और साथ ही साथ पेरिस स्थित हूँ। भगवान से मिलकर मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हमारे गुरुजी सुनील परदेशी सर, डॉक्टर कुणाल परदेशी सर, अक्षय परदेशी सर, संगीता मैम, किरण सोनार सर, कल्याणी मैम, और हमें सिस्टम में लाने वाले विक्रम पवार सर, इनके भी चरणों में कोटि कोटि वंदन। और सभी लीडर भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह बिजनेस के फायदे यही है कि एक हाथ से भगवत गीता लेते हैं और एक हाथ से पैसे देते हैं साथियों। और यह घर बैठ के बिजनेस। दीदी अभी मत। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे बोलने का मौका। बहुत जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार सर के लिए, जोरदार। आयान सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलो
नमस्कार हाँ दीदी अभी टाइम हो गया, चलो दे बाद में चलो बाद में, ओके बाद में। नमस्कार उत्तराखंड, नमस्कार त्रिपुरा। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। माय नेम इज आया सनी पठान। मैं श्रीरामपुर से बिलोंग करता हूँ। साथ ही साथ स्टूडेंटों के सिस्टम में काम करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको बिजनेस के फायदे बताना चाहूंगा। आज मुझे बोलने का मौका मिला। हमारे सुनील जोशी सर, अक्षय जोशी सर, सीताराम सर, सब लीडर की वजह से आज मुझे बोलने का मिला। साथियों, आज मुझे पहले तेज देरी में थी, मगर मैं जूम मीटिंग में पहले बैठता था। आज मुझे 500 लोगों के सामने बोलने की ताकत है और मुझे तेज देरी में आ गई। साथियों, मैं आपको जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम कहते हैं ना साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। साथियों, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद कुणाल सर, फटाफट चलो। ये जो कुणाल सर की गाड़ी गिर गई थी, आवाज दे दे भाई, चलो। बोलो। थैंक यू सर, थैंक वेरी मच जो आपने मुझे इतने बड़े नेशनल पैनल पे बोलने के लिए मौका दिया। माय स्लेट मनस्वी नक्षत्र। अरे बच्चों को मत लाओ अभी। मैं थैंक यू सर, थैंक वेरी मच जो आपने मुझे इतने बड़े नेशनल पैनल पे बोलने के लिए मौका दिया। माय स्लेट मनस्वी नक्षत्र। मैं सूरज से बिलोंग करती हूँ। साथ ही जिंदगी बदलने वाले पैरिस सिस्टम से जुड़े। आज के वेलकम नोट की बात की जाए तो सॉरी सुनील सर क्या जन्मदिन है, उनके भी चरणों में कोटि प्रणाम और गुरु माता के भी चरणों में कोटि प्रणाम। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। अभी बच्चों को मत आना, ये ध्यान देना। हाँ मिट्टी में कुछ सपने लेकर आजा भरकर जीवन में आजा। जाएं। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार।